नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश यादव। वैसे तो कुछ मामलों में पाकिस्तान हमारे देश भारत का एक बहुत बड़ा दुश्मन है, लेकिन जब भी पाकिस्तान पर कोई संकट पड़ता है तो इंसानियत के नाते हमारा देश भारत जरूर सहयोग करने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ ऐसी भी घटनाएं होती हैं जिसमें पाकिस्तान को हमारे देश भारत की जरूरत नहीं पड़ती है सहयोग के लिए। ये घटनाएं पूरे पाकिस्तान को झकझोर करके रख देती हैं। उन्हीं में से इस वीडियो में एक ऐसी दर्दनाक घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपको हिला कर रख देगी। यह पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस 8303 की दिल दहला देने वाली कहानी है। आज से लगभग 4.5 साल पहले यानी कि 22 मई 2020 को एक पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एरोप्लेन पाकिस्तान के लाहौर से कराची जाने के लिए तैयार हो रहा था। उस समय कोरोना वायरस की वजह से वैश्विक स्तर पर आने जाने पर प्रतिबंध लगा था, जिसकी वजह से इस फ्लाइट में केवल पाकिस्तान के लोग ही सवार थे। यह उड़ान उन एकमात्र उड़ानों में से एक थी जो कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में भी ऑपरेट हो रही थी। इसके अलावा रमजान का पवित्र महीना था जिसमें यह फ्लाइट उड़ान भर रही थी, जिसकी वजह से चालक दल के अधिकांश लोग उपवास पर थे। आगे चलकर यह उपवास भी इस घटना का मुख्य कारण बनेगा। जानकारी के लिए हम आपको बता देते हैं कि रमजान के पवित्र महीने में सूर्योदय से पहले मुस्लिम भाई लोग सहरी खाते हैं। इसके बाद दिन भर रोजा का उपवास रखते हैं और सूर्यास्त के बाद खजूर खाकर इस दिन भर के उपवास को तोड़ते हैं। हालांकि इसके बारे में बहुत ही कम जानकारी थी कि उड़ान से पहले इन दोनों ही पायलटों का दिन कैसे बीता था, लेकिन यह जानकारी जरूर थी कि इस महीने में इन दोनों पायलटों ने बहुत ही कम उड़ान भरी थी। हालांकि जो कैप्टन थे वो पिछले 3 दिनों से रेस्ट पर थे। अब ये दोनों पायलट लाहौर में उड़ान की योजना बनाने के लिए क्रू रूम में मिलते हैं। मौसम बिल्कुल साफ था, लेकिन दोपहर के बाद यह आशंका थी कि लाहौर का मौसम खराब होगा। इसके अलावा इस फ्लाइट का जो डेस्टिनेशन था यानी कि कराची में मौसम कभी कभी हल्की हल्की हवाएं चल रही थी और कभी तो यह हवाएं काफी तेज हो जा रही थी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यह दिन उड़ान के लिए काफी अच्छा था। अब ये दोनों पायलट नो टाइम के साथ साथ उड़ान योजनाओं को भी चेक किया। इसके बाद अपने 6 क्रू साथियों के साथ ये लोग विमान की तरफ चल दिए। यह उड़ान स्थानीय समय अनुसार दोपहर के 2 बजे निर्धारित की गई थी। इस उड़ान को लीड कर रहे थे कैप्टन सज्जाद गुल, जो 24 सालों से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए काम कर रहे थे। इनके पास 17,250 घंटों का विशाल उड़ान अनुभव था, जिसमें से 4800 घंटे एयरबेस A320 पर बिताया था। उन्हें हाल ही में एयरबेस A320 में स्टैंडर्ड इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया था। इसका अर्थ है कि ये कैप्टन अन्य पायलटों की जांच करते थे कि ये पायलट उड़ान भरते समय मानकों को पूरा कर रहे हैं कि नहीं। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि एक ही बार में ये कैसे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस में शामिल हो गया, क्योंकि इस कैप्टन की दिमागी स्थिति एकदम सही नहीं थी, इसका नेचर भी सही नहीं था। ये बॉसी टाइप का आदमी था। जब कैप्टन ने 1996 में आवेदन किया तो इस कैप्टन को मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन से होकर गुजरना पड़ा, जैसा कि सभी पायलटों के साथ होता था।
यह कैप्टन इस मूल्यांकन में फेल कर गया क्योंकि यह दबंग स्वभाव का था। इसकी बुद्धि औसत से कम थी। इसका व्यवहार फर्स्ट ऑफिसर के प्रति सम्मानजनक नहीं था। इसके अलावा इसके पास टेक्निकल नॉलेज की भी कमी थी। इतनी सारी खामियां होने के बावजूद भी कैसे इसे कैप्टन बना दिया गया? यही रीजन है कि कुछ लोग इस एयरलाइंस को पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस न कहकर प्रे इन एडवांस भी कहते हैं। इस फ्लाइट के फर्स्ट ऑफिसर उस्मान आजम थे, जिन्हें कैप्टन की तुलना में काफी कम अनुभव था। इन्होंने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के साथ 10 वर्षों तक समय बिताया था, जिसमें इन्हें 2300 घंटों का उड़ान अनुभव था, जिसमें से 1500 घंटे इन्होंने एयरबेस A320 के साथ बिताया था। फर्स्ट ऑफिसर के बारे में तो बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन यह पता चला कि शुरुआती समय में इन्हें भी कुछ नकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली थी, जिसकी वजह से सेकेंड ऑफिसर से फर्स्ट ऑफिसर के लिए प्रमोट में इन्हें रोक दिया गया था। लेकिन 2015 के बाद इनका ट्रेनिंग प्रशिक्षण काफी साफ सुथरा था, जिसकी वजह से इनका प्रमोशन सेकेंड ऑफिसर से फर्स्ट ऑफिसर के रूप में कर दिया जाता है। इस फ्लाइट में जो फर्स्ट ऑफिसर थे वो फ्लाइंग पायलट के रूप में काम करने वाले थे, जबकि जो कैप्टन थे वो इस फ्लाइट की मॉनिटरिंग कर रहे थे। ये लोग जिस विमान को उड़ाने जा रहे थे वह विमान 16 साल पुराना एयरबेस A320 का विमान था। कोरोना वायरस की वजह से इस उड़ान से पहले इस विमान ने काफी कम उड़ान भरी थी, यानी यह विमान अभी भी अच्छी स्थिति में था। केबिन क्रू मेंबर्स इस विमान की सुरक्षा जांच को कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद 91 यात्री और 8 क्रू मेंबर्स इस विमान पर सवार होने लगते हैं। ये सभी यात्री पाकिस्तान के ही थे। ये लोग कोरोना वायरस की वजह से अपने परिवार से काफी दिनों से दूर थे। अब ये लोग इस उड़ान की सहायता से अपने परिवार से जुड़ने जा रहे थे। 1:05:30 पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ्लाइट 8303 लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए टेक ऑफ करती है। इस फ्लाइट को 1 घंटा 45 मिनट तक आसमान में रहना था। यह फ्लाइट इतने समय में 1021 किलोमीटर का सफर तय करेगी। टेक ऑफ करने के कुछ समय बाद केबिन क्रू के एक सदस्य ने दोनों पायलटों से पूछा कि क्या आप हल्का नाश्ता लेंगे? तो दोनों पायलटों ने विनम्रता से इनकार कर दिया, क्योंकि इस समय दोनों पायलट उपवास पर चल रहे थे। अब यह फ्लाइट धीरे धीरे उड़ान भरते हुए ऊंचाई गेन करते हुए लेवल 340 यानी कि 34,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। अब एटीसी द्वारा कहा गया कि इस विमान को आप लोग 45 मिनट तक इसी लेवल पर लगातार बनाए रखिए। कॉकपिट में लगे वॉइस ट्रांसक्रिप्ट के हिसाब से इस समय दोनों पायलट कोरोना वायरस पर चर्चा कर रहे थे। वे लोग आपस में बात कर रहे थे कि कोरोना वायरस ने किस तरीके से लोगों के जीवन को बर्बाद करके रखा। 1:24:24 पर यह फ्लाइट कराची क्षेत्र नियंत्रक को सौंप दी गई, जिन्होंने फ्रीक्वेंसी पर इनका स्वागत किया और कराची नवाब शाह टूवे में आगमन की मंजूरी दे दी। इसके साथ कहा कि वे 25 लेफ्ट रनवे के लिए ILS अप्रोच की उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि इस समय फर्स्ट ऑफिसर फ्लाइंग पायलट के रूप में कार्य कर रहे थे, जिससे उनकी जिम्मेदारी थी कि वे अप्रोच ब्रीफिंग की तैयारी करें। विमान के लगातार उतरने के बावजूद भी
वे पायलट लैंडिंग की तैयारी नहीं कर रहे थे। ये लोग गैर परिचालन चीजों पर वार्तालाप कर रहे थे। वास्तव में लैंडिंग से 185 किलोमीटर की दूरी पर ही पायलट लैंडिंग की तैयारी शुरू कर देते हैं, क्योंकि लैंडिंग के लिए उन्हें बहुत सारी चीजों की तैयारी करनी पड़ती है। लैंडिंग से ठीक पहले सारे कंट्रोल आमतौर पर पायलट फ्लाइंग, पायलट मॉनिटरिंग को सौंप देते हैं। अब पायलट मॉनिटरिंग रेडियो और कंट्रोल दोनों को रेगुलेट करने लगते हैं, जबकि पायलट फ्लाइंग, रेडियोज मैनेजमेंट, कंप्यूटर इन सबको नियंत्रित और देखने लगते हैं। इसके अलावा किसी खतरे और उससे निपटने के बारे में पायलट फ्लाइंग, पायलट मॉनिटरिंग को बताते हैं। यदि पायलट इस हवाई अड्डे से परिचित हैं या इस हवाई अड्डे पर 2 या 3 बार विमान को लैंड करा चुके हैं, तो इन सारी चीजों में जो समय लग रहा है इसको घटाया जा सकता है, यानी कम समय में ही ये पायलट तैयारी कर सकते हैं। लेकिन यहां तो ये दोनों पायलट इस तरीके की तैयारी वाले समय में ध्यान ही नहीं दे रहे थे। ये दोनों ही पायलट एक दूसरे से लगातार कोरोना वायरस और इधर उधर की चीजों पर बात करते जा रहे थे। अब स्थानीय समय अनुसार 2:15 पर फर्स्ट ऑफिसर ने कंट्रोलर को इनिशियल डिसेंट की रिक्वेस्ट भेजी। कंट्रोलर ने इस अनुरोध को स्वीकार किया और इस फ्लाइट को फ्लाइट लेवल 100 तक लाने की मंजूरी दे दी। अब फ्लाइंग पायलट को इस नई ऊंचाई को अपने एफईसी में सेट करना चाहिए और सेट कहना चाहिए। इसके बावजूद भी फ्लाइंग पायलट को इस हाइट को वेरीफाई करना चाहिए कि कंट्रोलर ने यही हाइट की मंजूरी दी है। इन सब प्रक्रियाओं को पूरा करने से गलती की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। ये सारी प्रक्रियाएं बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। दोस्तों, इस पॉइंट तक फ्लाइट को 3000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन इस पॉइंट तक अभी भी पायलटों ने विमान को नीचे नहीं उतारना शुरू किया था। हम आपको बता देते हैं कि कंट्रोलर लगातार पायलटों से संपर्क करने की कोशिश करते जा रहे हैं, लेकिन पायलटों से किसी तरीके का जवाब नहीं मिल रहा है। अब कंट्रोलर गार्ड फ्रीक्वेंसी पर बात करने की कोशिश करते हैं। जानकारी के लिए हम आपको बता देते हैं, गार्ड फ्रीक्वेंसी एक ऐसी रेडियो फ्रीक्वेंसी है जो कि आपात स्थिति के लिए आवंटित की जाती है। किसी आपात स्थिति में कंट्रोलर और पायलटों के बीच आपस में बातचीत करने के लिए गार्ड फ्रीक्वेंसी का यूज किया जाता है। कंट्रोलर द्वारा लगातार 2 बार गार्ड फ्रीक्वेंसी की मदद से पायलटों से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन अभी भी पायलटों द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। आखिरकार कंट्रोलर द्वारा कई बार कोशिश करने के बाद तब अंत में पायलटों से जवाब आता है। एक बार फिर से फ्लाइट 8303 से कनेक्शन रीस्टेब्लिश हो जाता है। अब कंट्रोलर द्वारा पायलटों को 3000 फीट ऊंचाई तक आने की मंजूरी दे दी जाती है। इस समय तक यह फ्लाइट मैकलिवे पॉइंट तक पहुंच चुका था। मैकलिवे पॉइंट तक पहुंचने तक हाइट 3000 फीट होनी चाहिए थी, लेकिन अभी भी फ्लाइट की हाइट 9000 फीट थी। अब कंट्रोलर ने पायलटों से पूछा, क्या आप लोग नॉर्मल लैंडिंग के लिए तैयार हैं? तो पायलटों का जवाब मिलता है, जी हां, हम लोग लैंडिंग के लिए तैयार हैं। दोस्तों, नॉर्मल लैंडिंग के लिए विमान का झुकाव 3 डिग्री होना चाहिए, लेकिन इस समय विमान का झुकाव 6 डिग्री एंगल था। पायलटों ने स्पीड ब्रेक लगाया, जिससे ड्रैग इंक्रीज हो गया। ये सब कराची टावर देख रहा था। अब कराची टावर ने तुरंत कराची अप्रोच को हॉटलाइन पर फोन किया और बताया, फ्लाइट 8303 बहुत ऊंचाई से ही लैंडिंग की कोशिश कर रही है। तभी
कराची अप्रोच ने पायलटों से संपर्क किया और कहा कि आप लोग 360 डिग्री पर टर्न लेकर ऊंचाई को कम करिए, लेकिन यहां पायलट लगातार मनमानी करते जा रहे थे। एटीसी या कंट्रोलर किसी की भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे, सारे नियम कानून की धज्जियां उड़ा रहे थे। यह फ्लाइट कराची एयरपोर्ट से मात्र 18 किलोमीटर की दूरी पर था, लेकिन हाइट अभी भी 7000 फीट थी। तभी चिंता से कराची कंट्रोलर ने पायलटों से संपर्क किया और कहा, सर यदि आप चाहते हैं तो एक ऑर्बिट उपलब्ध है। Orbit is available if you want. Negative, sir. We are comfortable. We can make it. उस ऑर्बिट में 360 डिग्री के एंगल पर रोटेट कर सकते हैं और आपकी हाइट कम हो जाएगी। लेकिन यहां पर भी ये पायलट कराची कंट्रोलर के बात को मानने से इनकार कर दिया। अब फ्लाइट की डिस्टेंस मात्र 12 किलोमीटर बची थी कराची एयरपोर्ट से। अभी भी हाइट इस फ्लाइट की 3700 फीट थी। अब फर्स्ट ऑफिसर ने विमान के नोच को तेजी से नीचे की ओर धकेला, जिसकी वजह से विमान का पायलट मोड डिस्कनेक्ट हो गया। अब पूरा विमान ऑटो पायलट मोड में हो गया और यह विमान बहुत तेजी से नीचे की ओर जाने लगा। विमान के कॉकपिट में बहुत सारे अलार्म एक साथ बजने लगे। यह विमान 7400 फीट प्रति मिनट की दर से नीचे की तरफ जा रहा था। अब फर्स्ट ऑफिसर विमान के नीचे जाने की गति को कम करने के लिए साइड स्टिक को पीछे खींचते हैं, लेकिन अभी भी फ्लाइट के नीचे जाने की गति 5030 फीट प्रति मिनट थी, जो कि सामान्य से ज्यादा ही थी। अब इसी घबराहट में लैंडिंग गियर भी पीछे खिंच जाती है पायलटों के द्वारा, और जो विमान के पहिए थे, विमान के व्हील्स थे, जो लैंडिंग के लिए नीचे निकले हुए थे, वो सभी फिर से विमान के अंदर वापस चले जाते हैं। 2:32 पर कराची अप्रोच कंट्रोल ने फ्लाइट 8303 को 25 लेफ्ट रनवे पर लैंडिंग के लिए मंजूरी दे दी। लेकिन यह फ्लाइट इतनी तेजी से नीचे की तरफ जा रहा था कि फर्स्ट ऑफिसर चिंतित था। उसने पायलट यानी कैप्टन से पूछा कि क्या इस फ्लाइट को 360 डिग्री पर टर्न कराना चाहिए, लेकिन कैप्टन ने साफ साफ मना कर दिया। दोस्तों, अभी भी यह फ्लाइट 1000 फीट की ऊंचाई पर था, लेकिन एयरपोर्ट से इस फ्लाइट की दूरी मात्र 4 किलोमीटर बची थी। यदि कॉकपिट के अंदर किसी तरीके की समस्या है तो पायलटों को ई कैम पर जाना चाहिए। वहां पर उनकी सारी समस्या और सारी चेतावनी उपलब्ध रहती है। दोस्तों, लेकिन यहां पर पायलट ई कैम की चेतावनी को सुन ही नहीं रहे थे। उनके कॉकपिट में इतने सारे अलार्म बज रहे थे कि वो ई कैम की चेतावनी पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। ई कैम की चेतावनी लगातार आ रही थी, यहां तक कि वोरल वार्निंग भी मिल रही थी कि आपकी लैंडिंग गियर ऊपर है, जिसकी वजह से आपके विमान के सारे व्हील्स विमान के अंदर ही हैं। इन सारी चेतावनियों को जब तक पायलट ध्यान देते और इन चेतावनियों के बारे में समझ पाते, तब तक यह विमान रनवे को टच कर चुका था। बिना पहिए का विमान रनवे को टच कर दिया। 370 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यह फ्लाइट 8303 रनवे को रगड़ते हुए लगातार आगे बढ़ती जा रही थी। अब घबराहट के साथ फर्स्ट ऑफिसर ने चिल्लाना शुरू कर दिया, टेक ऑफ सर, टेक ऑफ, यानी फ्लाइट को फिर से उड़ाइए। दोस्तों, फ्लाइट 8303 का इंजन नंबर 2 रनवे के साथ घसीट गया था और पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका था। अब फिर से पायलट अपनी फ्लाइट को टेक ऑफ करने की कोशिश करते हैं और यह फ्लाइट 2:15 पर ही रनवे से फिर से एक बार टेक ऑफ हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इस फ्लाइट के इंजन नंबर 1 से भी
लगातार फ्यूल टपक रहा था, रिस रहा था। अचानक 2:15 पर ही फ्लाइट का इंजन नंबर 1 भी काम करना बंद कर दिया। अब यह फ्लाइट 8303 दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक यानी कराची शहर के ऊपर टाइम बम के रूप में उड़ रहा था। कुछ ही सेकंड बाद यह विमान लेफ्ट की तरफ झुकता जा रहा था। विमान तेजी से नीचे की तरफ जा रहा है। पायलट लगातार ये कोशिश कर रहे हैं इस विमान को किसी रनवे पर लैंड कराने के लिए। दोस्तों, तभी फर्स्ट ऑफिसर चिल्ला रहे हैं कि फ्लाइट की स्पीड को इंक्रीज करिए आप। तभी पायलट का जवाब आता है कि फ्लाइट के दोनों इंजन बंद हो चुके हैं, हम कैसे इस फ्लाइट की स्पीड को बढ़ाएं। अब पायलटों ने विमान को कराची के फैसल एयरबेस पर उतारने की सोचने लगे, लेकिन उन्हें एयरबेस को दिखाई ही नहीं दे रहा था। केबिन में लगातार यात्रियों के बीच अफरा तफरी मची हुई है, क्रू मेंबर्स भी परेशान हैं। इसी बीच पायलट ने फर्स्ट ऑफिसर को आदेश दिया कि आप सभी यात्रियों और क्रू मेंबर्स को अपने अपने सीट पर बैठने के लिए कहिए। अब दोपहर के 2:40 पर जिन्ना इंटरनेशनल हवाई अड्डे से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर घनी आबादी वाले मॉडल कॉलोनी में यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस विमान में बैठे 999 लोगों में से मात्र 2 लोग ही जिंदा बचे और सभी के सभी लोग यहां मौत के मुंह में समा गए। यहां तक कि जमीन पर उपस्थित एक व्यक्ति भी काफी ज्यादा घायल हो गया। अब तुरंत आपातकालीन सेवाओं को घटना स्थल पर पहुंचने का आदेश दिया गया, लेकिन पतली गलियों और भीड़ की वजह से आपातकालीन सेवाओं को घटना स्थल पर पहुंचने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। से ही आपातकालीन सेवाएं घटना स्थल पर पहुंचती हैं तो उन्हें यह दिखाई देता है कि 997 लोगों की लाशों के चीथड़े उड़ गए थे। अब जब रिसर्च टीम ने इसका अध्ययन किया, इसकी स्टडी की, तो उन्हें पता चला कि इतनी बड़ी दुर्घटना का मेन रीजन पायलटों की लापरवाही थी। और उनकी लापरवाही के बहुत सारे रीजन थे। उसमें से एक ये भी रीजन था कि ये जो पायलट थे थोड़े चिड़चिड़े हो गए थे, और चिड़चिड़े होने का एक मेन कारण था उपवास। दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि ये काफी पाकिस्तान का एक दर्दनाक हादसा था, जिसे आज तक पाकिस्तान के लोग भुला नहीं पाए। जिन लोगों ने इस घटना को देखा था वे लोग सदमे में आ गए थे। कहीं किसी का हाथ कट के अलग है, पैर कट के अलग है, किसी का चेहरा पहचानने लायक नहीं है। इस तरीके से इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। आप सभी लोग मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुशियों से भरा हुआ आपका जीवन हो, हम यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। मैं सर्वेश यादव।